देखो, बहुत गहरी समझ विकसित करनी है मीठे भाइयों बहनों। बाबा जो मुरलियों में पॉइंट देते हैं उसे बहुत गहरे सुनने की है। ऐसा नहीं कि रोज मुरली सुनना है, आज 26 तारीख की सुनना है, आज 25 की सुनना है। डेट के हिसाब से आप बिल्कुल सेट कर लिए, बस मुरली सुनना है। मुरली में बाबा जो कह रहा है उसे हम कितना समझ रहे हैं और कितना जीवन में विकसित कर रहे हैं, अपने ब्रेन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कार का सृजन कितना कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है बारीकी से। नहीं मुरली रोज के रोज चला दी, ओम शांति का मतलब वही अर्थ बता दिया बाबा ने, मीठे बच्चे बाबा आए हैं लेकिन बाबा आए हैं तो कर क्या रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? बाबा के दिल की चाहना क्या है, बाबा बनाना क्या चाह रहा है, ये कशिश होनी चाहिए अंदर। अरे हम सबको मिलकर माला का दाना बनना है, एक सा बनना है। कितने लोग एक से बने हैं ये होना रहना चाहिए। मैं कितना बना हूं और मेरे जैसा मैंने मेहनत करके कितनों को बनाया है। मैं बाप समान कितना बना हूं और फिर मैंने बाप समान कितनों को बनाया है। नहीं वो छोटी बहन है, वो बड़ी बहन है, वो भाई जी है, वो महारथी है, वो भाई साहब है, वो इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, ये वो इतने साल से चल रहा है। ये सब काम नहीं आने वाला है, ये सब काम नहीं आने वाला है। वो फलाने जगह का इंचार्ज है तो वो फलाने का हेड है तो वो उस विंग का वो है, ये नहीं। ये तो सेवा अर्थ एक सिस्टम बनाया है। बाकी मूल बात क्या है? मूल बात है बाबा की जो माला के दाने बनने की बात है। क्योंकि सतयुग एक जैसी आत्माओं की दुनिया है, एक जैसी। हाँ, यहां पर बाबा कहता है मुरली में कि यहां एक न मिले दूसरे से, यहां एक न मिले दूसरे से। एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 अलग अलग किस्म के हैं। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये गीता में लिखा है। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना होने के कारण मुंडियां टकरा रही हैं आपस में, ब्रेन टकरा रहा है तो लड़ाई हो रही है, तो शरीर नष्ट हो रहे हैं। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो बाबा आया है ये निश्चय है। फिर दूसरी बात, बाबा ये करा रहा है वो निश्चय है। बाबा क्या करने आया है? हम केवल बाबा बाबा कहेंगे, बाबा के गीत गाना शुरू कर देंगे। बाबा कराना क्या चाह रहा है वो निश्चय है। और हम बने कितना है ये चेकिंग, हर सेकंड अपनी चेकिंग। जो आत्मा इस प्रकार की तपस्या में लगी रहेगी वो ऊंचे से ऊंचा पद पाएगी। आप सोचो, अपने आप को जरा पहचानो अच्छे से, जरा अपने अंदर की तड़प को महसूस करो, अपनी कशिश को चेक करो, कितनी गहरी कशिश हुई है, किस बात के लिए। तो आज 26 मई 2022 की मुरली है तारीख के हिसाब से। बाबा कहता है देखो मीठे बच्चे, विजय माला में आना है। देखो आ गई माला की बात, तो निश्चय बुद्धि बनो। कौन सी निश्चय बुद्धि? बाबा आया है सतयुग स्वर्ग की बादशाही देने और बादशाही लेने की विधि सिखा रहा है। तो ऊंच से ऊंच पद पाने की विधि को सीखो अच्छे से, नहीं तो घाटा पड़ेगा। आंसू आएंगे जब तिलक लगेगा किसी दूसरे को, तो फिर उस समय आपको ईर्ष्या आ जाएगी। फिर मन मसोसेगा जब सामने प्रत्यक्ष में देखोगे कि यार फलानी आत्मा विश्व महाराजन बनने जा रही है, वो दिखेगा। बाबा ने कहा है उसके लिए। तो ये पक्का होना चाहिए कि निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे भाई? साथ कहाँ ले जाएंगे? अपने जैसा बनाने की बात है यहाँ पर। बाबा अपने जैसा बनाने की बात कर रहे हैं, साथ ले जाएंगे। जैसा बाबा है वैसा जो है लाखों को बनाकर एक बेहतर दुनिया बनाकर बाबा परमधाम में चले जाएंगे भाई, और आपको सतयुग में भेज देंगे। इस निश्चय में कभी संशय ना आए, तब आप क्या होगा? अशरीरी अवस्था सहज बनेगी। फिर आप इस मेहनत से छूट जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ। ये सोचने की जरूरत थोड़ी है। आप तो शरीर से अलग हो ही। शरीर में बैठकर आप कार्य कर रहे हो। जैसे एक्टिवा गाड़ी चलाते हो आप, तो एक्टिवा से अलग हो ही ना, लेकिन बैठ के उसको चला रहे होते हो। बिल्कुल एज इट इज वैसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी है।
उसमें आप आत्मा बैठकर इसको चला रहे हो, ये अनुभव सदा हो रहा है क्या? अलग का अनुभव नहीं तो जीभ में लटके हैं हम, जीभ के स्वाद में लटके हैं, शरीर के फैशन में लटके हैं, रिश्ते नातों में लटके हैं। अलग का अनुभव कहाँ हो रहा है? निभाना सबको है, खाना सब कुछ है, अच्छी अच्छी चीजें खाना है, पहनना भी बढ़िया है, लेकिन अलग का अनुभव है। आप जैसे किसी गाड़ी को चलाते हो, उसको धोते हो, साफ करते हो, बढ़िया उसमें श्रृंगार करते हो उस गाड़ी का, लेकिन कार का श्रृंगार करते हो, अच्छा कांच लगाते हो, हेडलाइट लगाते हो, लेकिन अलग का अनुभव होता है ना? कार से अलग का अनुभव होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही शरीर के साथ आपका रहे। श्रृंगार करने मना थोड़ी है, अच्छा अच्छा खाने मना नहीं है, लेकिन अलग का अनुभव होना वही है। विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उन्हें कभी किसी बात में संशय ही नहीं आएगा। देखो, ऐसा ज्ञान केवल एक परमात्मा बाबा ही सुना सकते हैं भाई, दूसरा कोई नहीं सुना सकता। वह निश्चय बुद्धि होंगे, उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, मिलन का समय है। मिलन का समय मतलब जितना बाबा की याद कर लें, जितना बाबा से बुद्धि ले लें और बाप समान बन जाए। संगम का समय, मिलन का समय, जब एक चीज दूसरे से मिलती है तो उसके जैसी बन जाती है। पानी में लाल रंग मिला तो पूरा पानी क्या हो गया? लाल रंग का हो गया। हाँ, रंग दे चुनरिया कहते हैं, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, गीत है, बहुत अच्छे से समझना। तो संगम का समय है, अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। तो अब बताओ, ये निश्चय है जिसको, तो उसके एक आंसू भी दुख के नहीं बहेंगे। बाबा आया है, दुख धाम पूरा हो रहा है, अभी दुख का कहीं कोई रोल ही नहीं रह गया भाई। सोचो, जरा सी भी शिकायत नहीं रह गई कहीं, जरा सा भी कहीं शक नहीं रह गया। सारी दुनिया बर्बाद हो रही है, हम आबाद हो रहे हैं, कितनी खुशी। सोचो, करोड़ों लोग, हाँ, करोड़ों लोग किस मार्ग पर चल रहे हैं और हम, क्या बात है भाई। देखो, दूसरी पॉइंट, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं। राजा बनने का योग बताओ कहाँ है? इंजीनियर बनने की पढ़ाई है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई है, सब है। वहाँ भी जाति भेद और जो है क्या आरक्षण, ये सब चल रहा है यहाँ इस दुनिया में। राजा बनने की बात तो कहीं है ही नहीं। और पहले जो राजाई चल रही थी, राजा के घर में जन्म ले लिया, वही राजकुमार बन गया, वो योग्य है नहीं है। यहाँ तो बाबा राज योग सिखला रहे हैं, माने योग्य बनाकर फिर राजा बनाएंगे। देखो कितनी गहरी बात। तो योग्य बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। राजा कौन बनेगा भाई? शरीर या आत्मा? आत्मा ही राजा बन रही है ना, आत्मा ही इंजीनियर बन रही है, आत्मा ही डॉक्टर बन रही है। बड़ी समझने की बात है। तो जब आत्मा बन रही है तो फिर देही अभिमानी बनना पड़ेगा भाई। अब बार बार देह का अभिमान, बार बार जीभ का स्वाद, बार बार फैशन और बार बार उसमें लटके हैं। हम कहीं जा रहे हैं किसी भी स्थान पर, तो देखा रे हाँ ये मेरे को पसंद की चीज़ है, मैंने बटोर ली। यही तो बात मुख्य समझने की है। काम की है तो ले लो भाई, नहीं है तो आकर्षण में पढ़कर ले लिए, नहीं उसने खरीदा था इसलिए मैं भी खरीदूंगा। सोचने की बात है। तो बाबा कहता है ये समझ में आना चाहिए कि हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, वाह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा किससे बात कर रहे हैं? आत्माओं से कर रहे हैं। तीसरी पॉइंट, परमात्मा हमारा बाप भी है। राजयोग की शिक्षा देते हैं इसलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम में ले जाएंगे इसलिए सतगुरु भी है। शांति धाम में ले जाएंगे मतलब शांति धारण करवा के और सतयुग में उतार देंगे। आपको शांति धारण कराने वाली बात ही सारी कर रहे हैं बाबा, जितनी पूरी मुरली चल रही है। आप निश्चय बुद्धि हो जाएंगे तो शांति आ गई। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे, कहीं अटकेंगे नहीं, कहीं लटकेंगे नहीं, कहीं अनबैलेंस नहीं होंगे। हाँ, क्रोध का नामो निशान नहीं रहेगा, कल्याण की ही भावना रहेगी।
हर एक का किसके दुख कैसे दूर कर लूँ, यही होना रहेगा। सारा संसार दुखी है ना। वो गीत है ना, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। पुराना प्यार, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया, मतलब अभी प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो पुराना प्यार, कौन सा पुराना प्यार, वो सतयुग वाला, वो सतयुग वाला प्यार। परम धाम में तो प्यार वाली कोई बात ही नहीं है। परम धाम में तो चुपचाप सब अलग अलग अपने अपने सेक्शन में लटके हैं। देखो कितनी गहरी बात बाबा ने समझाई है। हमने मुरली बस एक सरलग पढ़ ली, समझा कुछ नहीं है। गीत आया उसको गा दिया, लेकिन अब गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। तो अब ये गीत जब बजा तो अंदर में क्या आया कि बाबा को पाकर हमने सतयुगी जहां पा लिया है ना भाई। और जमी तो जमी, आसमां पा लिया है। वहाँ पार्टिकुलर वो मेरी ज़मीन है, वो तेरी है, ये वाला सिस्टम ही नहीं है। वहाँ है सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो भैया एक एक फिट का ज़मीन का हिसाब है। सोचो, अब वो ज़मीन पर हक जमा रहा है मनुष्य। क्या तूने बनाई क्या ज़मीन भाई? सोचो यहाँ पर तो जमी आसमां पा लिया है। हम सब एक इकट्ठे होकर चीर खंड होकर रहेंगे, तब तो अभी हम समझे ही नहीं है। बस मुरली चला दी उठा के, हो गया। सुन लिए हमने नियम प्रमाण मुरली, सवेरे 6 से 7 मुरली सुनता है भाई, 3 से 4 रही है। योग करना है, हाँ टाइम हो गया योग करने का। योग कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। समझो मेरे मीठे भाइयों बहनों, ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। देखो बाबा क्या बोल रहा है, देरी नहीं लगाना है। अब 86 वर्ष निकल गए, हम समझे ही नहीं है। जबकि बाबा आज की मुरली में क्या बोल रहा है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते हैं अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली। मम शरीर नहीं बोलते बाबा। देखो है ना भाई, बाबा मम शरीर नहीं बोलेंगे क्योंकि बाबा का उनका कोई शरीर है ही नहीं। लेकिन हम बोलेंगे अहम आत्मा मम शरीर। कितनी गहरी बात। वह हो जाते हैं परमात्मा ओम। या बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं, है ना भाई। कितनी गहरी बात समझाई बाबा ने। आज तक ऐसी बात नहीं आई थी, पहली बार मुरली में ये पॉइंट आई है। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म क्या है, शांति है। परमात्मा का स्वधर्म जो है शांति, वही मुझ आत्मा का। अब मैं अशांत क्यों हुआ, क्योंकि मैं इस ज्ञान से अलग हो गया, अलग हो गया। और इस ज्ञान से अलग होते 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 इतना अलग हो गया कि मैंने अपने को ही क्या समझ लिया, देह समझ लिया। देखो कितनी गहरी बात। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है, मतलब तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली, मतलब शांति को शांति वाली है ही, है ना भाई। शांति को धारण की छुई है, वो अशांत कहीं होने वाली नहीं है। तुम जानते हो वहां से इस कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाने आए हैं। कौन आया है पार्ट बजाने, आत्मा। यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है। अति सूक्ष्म रूप तो विस्तार में जाना ही नहीं, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते हैं, पूरी सृष्टि में कोई नहीं जानता, उसे हम जान रहे हैं। कितनी खुशी। सोचो, जो बात पूरी सृष्टि में बड़े बड़े पद पोस्ट में बैठे हुए बड़े बड़े पीठाधीश नहीं जान रहे हैं, वो बात हम जान रहे हैं और उस जानकारी में रह रहे हैं। हाँ, तो बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, तो हमारा सत्य सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको साथ ले जाएंगे। अभी साथ ले जाएंगे का अर्थ पूरा क्लियर हो गया आपको। गुरु तो बहुत करते हैं दुनिया में,
अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस संसार में कोई नहीं है ऐसा जो पीछे पड़ के आप समान बनाए, ऐसा कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है। वो तो चल दिया, शरीर छोड़ा और गया। यहाँ तो बाबा का शरीर ही नहीं है तो कहीं गया ही नहीं बाबा है। बाबा का तो वो तो शरीर छोड़ा तो फिर अनभिज्ञ हो गया ना भाई, क्योंकि उस भान में शरीर तो छोड़ा ही नहीं ना उसने। आत्मा के ज्ञान में ना आत्मा का ज्ञान सुना रहा है। वो तो राम कहानी तो कोई ईसा मसीह जी की कहानी, तो कोई हजरत मोहम्मद पैगंबर की कहानी, तो कोई कृष्ण जी की कहानी बस सुना रहे हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा किस प्रकार से चलती है, ये ज्ञान तो कोई बता ही नहीं रहा है, ये तो बाबा ही बताया है भाई। तो गुरु तो बहुत करते हैं। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। हाँ, फिर विकार का नामो निशान नहीं रहेगा आत्मा में। वो अवस्था अभी इस शरीर में बैठकर बनाना है। विजय मतलब क्या? जीत हासिल करना मतलब क्या? हम बार बार रूठ रहे हैं, बार बार उदास हो रहे हैं, बार बार फिर शरीर की चिंता हो रही है, बीमारी की का होना लगा है, तो हम जीत कहाँ हासिल किए? जीत कहाँ हासिल किए? शरीर बीमार हुआ है, दवाई लगा कर ठीक कर दो, तुम तो बीमार मत पड़ जाओ। शरीर बीमार होने के साथ साथ तुम क्यों बीमार पड़ जाते हो? तुम तो एक आत्मा हो ना, तुमको कोई बीमारी थोड़ी लगती है। सोचने की बात है। तो बाकी दुनिया में तो भिन्न भिन्न मत मिलती है। विजय माला में पिरोए जाएंगे। रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवान वाच, ये रुद्र शब्द, विष्णु शब्द बाबा को क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने भक्ति में ये सारे शब्द डाले हैं, तब वो समझे कैसे? वो तो पड़ा हुआ है भक्ति में, तो विष्णु शब्द भी बोलना पड़े बाबा को। तो भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। पहले इसको समझो, राजयोग क्या चीज है। तो फिर टीचर भी हो गया, तो मत तो मिलनी चाहिए ना टीचर की। बाप की अलग मत, टीचर की अलग, गुरु की अलग होती है दुनिया में, भिन्न भिन्न मत मिलती है। या फिर सभी का एक ही है, तो कितनी अच्छी बात हो गई। इसमें संशय आदि की कोई बात है ही नहीं। मुरली चल रही है भाई, समझो अच्छे से, भगवान की मुरली चल रही है। जानते हो, हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली हैं। देखो, हम ईश्वर की फैमिली के हैं। हमारा बाप कौन है? शिव बाबा। और ये सारे ब्रह्मा कुमारी क्या है? मेरे परिवार के हैं। तो कहीं अटकन फटकन तो होनी ही नहीं चाहिए। ब्राह्मण परिवार से अंदर से दिल की प्रीत होनी चाहिए। बड़ी गहरी बात है। यहाँ पर फैमिली की बात जो कर रहे हैं बाबा निर्माण कर रहे हैं फैमिली का। तो भाई वो आया तो कलयुगी दुनिया से है ना, लेकिन बाबा निर्माण कर रहे हैं। तो मान लो कोई आया है, ब्रह्मा कुमार बना है, आई तो आत्मा कलयुगी दुनिया से है, तो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी, लेकिन मेरे परिवार में तो आ गया है भाई, है। तो मेरा हृदय कैसा होना चाहिए उस बच्चे के प्रति जो आ गया है, जो 7 डेज का कोर्स कर लिया, समझ लो वो मेरा सगा भाई हो गया, एक फैमिली का हो गया। अब उसे अब संवारना हमारा काम है। जो 7 डेज का कोर्स भी कर लिया, जो कई 20 साल से चलने वाले का भी नहीं निकल पाया, तो क्या हम उससे चिढ़ने लग जाएंगे, उसको दूर करने लग जाएंगे? अरे मेरे फैमिली का है भाई, मेरे परिवार का है भाई। 20 साल में नहीं समझा, कोई बात नहीं है भाई। अगर मैं समझ गया हूं तो फिर चिढ़ क्यों रहा हूं मैं उससे? इसका मतलब मैं भी नहीं समझा हूं। वो 20 साल चल के मान लो नहीं समझा है, और मैं 40 साल चल के नहीं समझा हूं, कहला गया ना भाई, है। यदि मैं चिढ़ रहा हूं सामने वाले को, तो मतलब मैं भी कहाँ समझा हूं। मैं किनारा कर रहा हूं, मैं ओम शांति बोलना बंद कर रहा हूं, मैं आंखें तरेर रहा हूं, तो मतलब मैं तो कुछ भी नहीं समझा हूं, कहलाया। बड़ी गहरी बात है। फैमिली का अर्थ कितना गहरा हो गया यहाँ पर, एक ही फैमिली के हो गए। हाँ, दुनिया में तो भिन्न भिन्न मत है, यहाँ तो ईश्वर की फैमिली, टीचर की भी वही मत, गुरु की भी वही मत, बाप की भी वही मत, समझने की जरूरत है। गॉड फादर इज क्रिएटर, गॉड फादर इज क्रिएटर। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से
सुख घनेरे। तो यदि मैं किसी भी बच्चे पर ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, किसी भी किस्म का किनारा कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे बाप में निश्चय नहीं है। एक बाप के बच्चे हैं ये नहीं है। चुना किसने है? बाबा ने चुना है। तो गाते भी है तो जरूर फैमिली हो गई ना भाई, है सारा जग परिवार हो गया ना। फिर तुम माता पिता, हम बालक तेरे सब बोल रहे हैं एक को, भगवान को, तो फिर जरूर क्या हो गए हम सारे। तो किसी भी रिक्शे वाले से, किसी भी ऑटो वाले से कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। उसको हम समझाएंगे, देखो भाई ऐसा, बहुत प्यार करेंगे हम उसको। हाँ, चाहे कोई कैसा भी रहेगा, हमारे अंदर से हृदय से प्यार ही निकलेगा भाई उसके लिए। लेकिन हमारी समझ उतनी विकसित होगी तब, एक परिवार की समझ विकसित होगी। गॉड फादर इज क्रिएटर कह रहे हैं ना भाई, तो भारत में ही गाते हैं, वह है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो। तुम माता पिता हम बालक तेरे बोल रहे थे, लेकिन पता ही नहीं था वो माता पिता कौन। अभी तो साकार में बैठा है भाई, तब कितनी समझ विकसित होनी चाहिए। अभी साकार में बैठा है, ये निश्चय नहीं है, तो अभी भी समझ विकसित परिवार की नहीं हुई है। तो छिटक रहे हैं इधर से उधर, हाँ मेरा तेरा कर रहे हैं, मुरली रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मेरा तेरा खत्म नहीं हुआ है। बाबा कहता है उसके लिए ही शिक्षा लेते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप है वह योग बल से कट जाएंगे। योग बल से माने आपस के मिलन से, आत्मा से आत्मा का बहुत गहरा प्यार हो। आप जमाने भर की कमी कमजोरी देख रहे हो, मतलब आप आत्मा को नहीं पकड़ रहे हो। गॉड फादर इज क्रिएटर, इस बात को ध्यान रखना बार बार। उस लाइन को, एक लाइन आज बाबा ने बोली, गॉड फादर इज क्रिएटर। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिमान कहते हैं। बाप तो एक ही है, बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं। उनसे राजयोग सीख रहे हो। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा लेते हो, आधा कल्प का सोचो, आधा कल्प का, जो वहां दुख का नाम नहीं रहता, तो वो वर्षा ले लो, वो ज्ञान की समझ अंदर में गहरी विकसित कर लो, जो तुमको रंच मात्र भी कहीं परेशानी हो ही नहीं सकती। ऐसे शरीर छोड़ के ऐसे बढ़िया परम धाम जाएंगे उड़ते हुए, बिंदु रूप में आ शरीरी, वापस फिर सतयुग में आ जाएंगे सुख धाम में। दुख का नाम नहीं रहता, वह है ही सुख धाम। जब दुख धाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे ना भाई, है कि नहीं भाई? तब तो बाप आपकी बुद्धि में बैठेगा। अब आपके अंदर दुखी भरा पड़ा, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को ऐसा व्यवहार कर दिया, मेरे को उसने ऐसा व्यवहार कर दिया, तो तुम्हारी बुद्धि में बाप आएंगे कैसे? बाबा तो सुख का सागर है ना भाई। तो सोचो कितनी गहरी बात बोल रहे हैं एक एक लाइन में बाबा। तो बाबा कहता है कि देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं बाबा। जब दुखधाम का अंत होगा तब तो बाप आएगा। वह भी संगम का समय हो गया, अभी पूरा होने जा रहा है। अब तुम लटके रहोगे तो फिर गए लटके, फिर वहां पर ऊपर, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए भाई अच्छे से पढ़ लो। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं, फिर देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे, ये बात मनुष्य नहीं पढ़ा रहे भाई। मैं तो निमित्त मात्र मुरली बाबा की सुना रहा हूं, पढ़ाने वाला कौन? बाबा। यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है? अभी अपने नाम रूप में फंस के बैठे हैं। पुरुषार्थ जो अच्छा नहीं किया है तो अपने डंग पुरुषार्थ को याद करता रहेगा फिर। इसलिए लग के पुरुषार्थ कर लो। बाबा किससे बात कर रहे हैं? आत्माओं से बात कर रहे हैं। इसमें संशय की व मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है, एकदम से सिंपल है। सामने बैठे हैं बाबा। यह भी जानते हो हम ही देवता थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया है, ये जानते हो ना भाई। तुमने 84 जन्म लिए हैं, ये बाबा बता रहा है ना। आत्माओं से बात कर रहे हैं तो तुमने मतलब किसने? मुझ आत्मा ने 84 बार शरीर बदले हैं। गाते भी है ना भाई, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब फिर आत्मा ही परमात्मा कैसे हो गया भाई? लिखा हुआ है बकायदा,
सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवता ही होते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, बाप हिसाब भी बतलाते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है, उनको कुछ पता ही नहीं है? झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं। सृष्टि के झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन है कौन सा? देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य व देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। मनुष्य कर सकता है क्या? देवी देवता धर्म प्राय लोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। और कौन स्थापना कर रहे हैं? शिव बाबा निराकार। फिर सतयुग में तुम अपनी अपनी प्रारब्ध पाएंगे भाई, जैसा कर्म किए रहेंगे यहाँ संगम पर वैसा। तो भाई देखो बड़ी जबरदस्त कमाई है, इसमें कितना होना रहना चाहिए भाई। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन देना पड़े ना एक एक बात पर, है? बाप ऐसे नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, आपको भाई काम कार्य व्यवहार छोड़ने की भी बात नहीं है, लेकिन बुद्धि में सारा समय आपके काम ही काम लटका पड़ा है? राम है ही नहीं, तो फिर संबंध जुटेगा कैसे? सोचो, अटेंशन देना पड़े। बाबा कहते हैं वह तो सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार छोड़ने का, बाप कहते हैं वह रॉन्ग है, इसमें कोई सृष्टि का कल्याण होगा ही नहीं। तुमने घर ही छोड़ दिया, जिसकी रचना की उसी को छोड़ दिया तुमने, तो बताओ कहां से निर्माण होगा? है? फिर भी बाबा कहता है भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है। क्यों? क्योंकि देवताएं तो वाम मार्ग में चले गए हैं। सारे देवताएं तो जिसके आधार पर जो आधार था धर्म का, वो तो पूरा आधार तो पूरा हिल गया, तो संभाले कैसे पवित्रता को? तो इसलिए सन्यास धर्म भी संभालता है। ये बात बाबा कैसे गहरे से समझा रहे हैं पवित्रता की बात को, जरा अच्छे से समझना भाई। हाँ, तो मकान आधा समय जब पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है ना, बाबा उदाहरण दे रहे हैं। 1-2 वर्ष में पोताई आदि फिर होती है। आहा, क्या उदाहरण दे रहे हैं बाबा। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे भाई, है? भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए। जगदम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, शक्ति दे दो दुख दूर करो बोलेंगे, लेकिन लक्ष्मी जी के पास बड़ी गहरी गहरी बात है भाई। अब मैं इसका अर्थ बताने बैठूंगा तो और लंबा समय निकलेगा। पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपये में रखते हैं, पूजा में रुपये। मुझे याद आ रहा है, मैं गांव जाता था तो अटैची भर के पूरे नोट लेके जाता था और लक्ष्मी पूजा में वहां रखता था। याद आ रहा है मुझे। सोचो, मतलब अब यहां पर बड़ी गहरी बात है ना। यहां कौन से धन की बात है? लक्ष्मी बनने की बात। देखो यहां बड़ी गहरी बात है। अटैची में भर के फिर पूजा। पूजा का मतलब पूरी तरह जानना एक एक बात को। हमने यूं ही पढ़ लिया बस नहीं, समझाते हैं, समझते हैं। पूजा करेंगे तो धन की वृद्धि होगी। देखो कैसे अटके पड़े हैं। आहा, मनोकामना पूरी होती है। जगदम्बा का सिर्फ मेला लगता है। मेला तो है ही किसका? यह जगत पिता जगदम्बा से मिलने का मेला है एक्चुअल में। यह है सच्चा मेला, जिससे कई जन्मों का फायदा होता है। उन मेलों में भी पर भी बहुत भटकते हैं लोग। कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो पड़ती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना भाई, आत्माओं और परमात्माओं का, पर आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। यह मेला मशहूर है, जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। इतना सुंदर मेला। देखो बाबा की याद आ रही है कि नहीं भाई? कंपटीशन है। कंपटीशन किसकी है? राम और रावण की। हाँ, तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिमान है, आप कहीं भी मूर्छित नहीं हो जाना। लक्ष्मण मूर्छित हो गया था ना भाई, दिखाते हैं। बड़ी गहरी बात। बाबा कहता है कि तुम हो युद्ध के मैदान में,
कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं, बाप की याद से ही विजय पाते जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है, बस सिंपल सी बात है, ज्ञान तो सेकंड का है, उसको धारण करने की बात है। बाप विस्तार से समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। नटसेल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो, इनका नाम ही है कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। देखो इस्लामी आदि कितने काले हैं, वहां भी धन बहुत है, धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग हैं और धन के पिछाड़ी सब है। और बाबा क्या दे रहा है आपको भाई? बाबा आपको धन ही तो दे रहा है ना, लेकिन भरोसा ही नहीं हो रहा है। भरोसा नहीं हो रहा है तो यही लटकी है बुद्धि। बाबा हमको अकिचार धन दे रहा है, हमको माने कौन? हम धन किसको चाहिए? आत्मा को ना भाई। तो मुझे आत्मा को ही सतयुग मिल रहा है ना, ये निश्चय हुआ क्या? समझ गए हो भाई कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बनेन ट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है झाड़ का, है ना भाई। बाकी धर्म कायम है लेकिन देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, बनेन ट्री का फाउंडेशन है नहीं, इनका भी फाउंडेशन है नहीं। जो स्थापन हो रहा है बाबा आकर जड़ से तैयार कर रहे हैं। जड़ बुद्धि को बाबा दिव्य बुद्धि बना रहे हैं, देवताई बुद्धि बना रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि अब नाटक पूरा होता है। बनेन ट्री का मिसाल जो दिया, कलकत्ते के झाड़ का जो मिसाल दिया, उससे पूरा समझ में आना चाहिए कि अब ये झाड़ पूरा खत्म है। अब वापस चलना है कहाँ? बाबा के पास। तुम मेरे पास आ जाएंगे। यह भी जानते हैं शिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी हैं प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा ना भाई, है उस नाम रूप में। अभी तो नहीं आएगा ना कृष्ण, सोचने की बात है। वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते हैं। बड़ी गहरी बात समझ रहे हैं यहाँ पर लाइन जो बोली बाबा ने। हाँ, एक एक बात बारीक समझने की है। एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं, कर्म भी सबके अलग अलग है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, हर एक आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी यह शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, परंतु यह आत्मा का ज्ञान भी कोई को नहीं है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। मेरे सिकिलदे बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष में आपसे मिले। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है 1-2 पर काम कटारी चलाना, देह की दृष्टि रखना, देही दृष्टि रखना है, देह की दृष्टि नहीं रखना है। बार बार यही भूल करते हो। भाई मुझे तो बहुत तेज उत्पन्न हो जाता है सभा में भी। कई बार भागवत कथा करते हैं ना, तो बाबा ऐसा तेज उत्पन्न कर देते हैं जो बिल्कुल माने कई बार तो फटकार शुरू हो जाती है पूरी सभा के बीच में। और बाबा ऐसी कमाल करते हैं कि वो फटकार सबको बहुत प्यारी लगती है। हाँ, सब लोग बिल्कुल गदगद हो जाते हैं कि भाई आपने आँख खोल दी, ऐसा कहते हैं। बाबा को साथ रखो। तो ये काम कटारी, इस बात को मुख्य समझो। ये दैहिक दृष्टि आपको नीचे उतार रही है। अगर ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं देह की दृष्टि, वस्तुओं की दृष्टि है, वैभव की दृष्टि है। दृष्टि को बदलो। दृष्टि के बदलने से सृष्टि बदलेगी। दृष्टि को बदलना मतलब इस दृष्टि के माध्यम से अंदर के दृष्टिकोण को बदलना, एक एक कोण को बदलना। दृष्टिकोण बोल रहे हैं, यह भी समझाया गया है। बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। बाहुबल से क्या होगा? सब खत्म हो जाएंगे। है योग बल से विश्व के मालिक बनेंगे। बाहुबल से क्या होगा? उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, सभी खत्म हो गए, देह ही नहीं बची। बाबा यदि ना आए तो देह बचे ही ना। क्यों? आत्मा का ज्ञान ही नहीं है।
बाबा आकर बचाता है हमको हर दृष्टि से। इसे जरा अच्छे से समझ लेना भाई। बहुत कशिश हो रही है मुझे, बहुत तड़प हो रही है बताने में। बाहुबल की लड़ाई से कभी कोई नहीं, जबकि योग बल से बनने वाले हैं, परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखा दी है ना। यही तो सबसे बड़ा गलत हो गया है। वह बात ही नहीं है। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाप है विश्व का रचयिता, सो जरूर नई विश्व ही रचते हैं ना। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण मतलब, हाँ कल यही बता रहे थे लक्ष्मी नारायण की तस्वीर को देख के। ये तुम लक्ष्मी नारायण की तस्वीर को देख के ये नशा चढ़ता है कि मैं ही ये हूं, ख्याल आता है, देख लिया बस, लेकिन अंदर में वो नशा चढ़ा। तो जब पुरुषार्थ होगा तो वो नशा चढ़ेगा कि ये मैं ही हूं। हाँ, हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित भरतनाट्य पैनी बन पड़े हैं। अब तुमको ही पावन बनना है। भगत तो बहुत है, परंतु जास्ती भक्ति किसने की है? जो आकर ब्राह्मण बनते हैं, उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है। किसी ने तो भक्ति की ही नहीं है, तो उसको फल भी कहाँ से मिलेगा। अब मुझे इस बात पर याद आ गया कि मैं कितनी भक्ति करता था बाबा के ज्ञान में आने के पहले। 2-2 घंटे बैठ के खूब होना रहता था, बाबा हाँ वो मेरे प्यारे पिता परमात्मा कहाँ हो, ऐसा लगता था। तो बाबा कहता है कि भाई प्रजापिता सूक्ष्म तन में तो नहीं है भाई, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, है साकार में बिल्कुल, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो बाबा मम्मा यहाँ है वह वहाँ है। यह बातें बड़ी अच्छी समझने की है। जो ब्रह्मा बाबा मम्मा, हमने तो उनकी गोद पाई, शरीर बस दूसरा था ना भाई। नशा चढ़ गया जिस दिन से जाना हमने। बाबा कहता है डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, कोई चीज़ की कोई इन्वेंशन करते तो कहेंगे कि कल पहले भी यह इन्वेंशन निकाली थी, फिर उनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नर्क का गोला जो बनाया है यह बहुत अच्छा है, कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि यही नारायण बनता है। अब यह युक्ति से समझाना है बहुत गहरे से, इसलिए भागवत कथा का आधार लिया। बहुत अच्छी सेवा हो रही है भाई भागवत कथा से, आप मानो या ना मानो। आप अपने स्थान पर वो कथा करवा सकते हैं, ये मत सोचो कि हम कथा क्यों कराएं, करवा सकते हैं। बाबा कहता है बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं। हाँ, इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा यह गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा हो, दूर से समझ में आए, है ना। हाँ, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो, बड़ी चीज अच्छे से दिखती है। जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं भाई, पांडवों तो तुम हो ना। हाँ, यहाँ बड़े तो कोई है नहीं। जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले, ऐसे ही है शरीर के हिसाब से, है ना भाई। बहुत गहरी बात। ऐसे मत समझो सतयुग में बड़ी आयु होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे कि शरीर बढ़ते ही चला जाएगा, ऐसा थोड़ी है। शरीर तो एक लिमिट से यहाँ भी बढ़ता है। हाँ, जास्ती लंबा मनुष्य तो सोचता ही नहीं। अब उन्होंने भीम को कितना बड़ा दिखा दिया, तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए, बाकी होते थोड़ी है कोई। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है, इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। यह है प्रिंस प्रिंसेस, यह चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो भाई अभी ब्रह्मा सरस्वती, मास्टर ब्रह्मा मास्टर सरस्वती बनो। हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, यह भी जानते हैं। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे, ऐसी राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ के इसको समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। कहेंगे यह तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है भाई। बरोबर हठ योगी तो यह ज्ञान दे ना सके। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वो तो हट करके बैठ गए। अभी है अपवित्र, बाप बगैर बेहद का वर्षा कोई दे न सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह अच्छी रीति धारण करना चाहिए, एक एक बात समझना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा आदि हो, पत्थर बुद्धि हो गए। अहिल्या माना पत्थर बुद्धि,
हाँ, हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल, माने जाग ही नहीं रहा है वो, है कि नहीं भाई। बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी बाबा है। अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। यहाँ नंगे का मतलब वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र। तुम जानते हो यह हमारा 84 का चक्र अब पूरा होना है। यह तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पार्ट भरा हुआ है भाई, जो कभी मिटने का ही नहीं है। सोचो, इनकी ना आदि है ना अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका भी कभी अंत होता ही नहीं। इसलिए देहांत हो गया कहते हैं, जीवनांत हो गया नहीं कहते। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम जानते हो। बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूं, जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है। सूर्य मिसल है तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने ही नहीं कोई। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे, जो तेजो में जो कहते वह साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो परमात्मा भी स्टार मिसल है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार बहुत अच्छे से समझना भाई। सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। तो याद किसको करना है? बाबा को। बाबा को जितना याद करेंगे बाबा तुम्हारे करीब रहेगा। एक एक बात गहरी समझ में आएगी। इसलिए भाई जास्ती बाबा की याद में रहना है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे माया जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, जो बाबा की याद में रहेगा ना वो बहुत मस्त रहेगा भाई, करके देख लो। हाँ, दूसरी पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है, समझ समझ कर एक एक पॉइंट को, है ना भाई। हाँ, फिर वरदान, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भाव। सदा ऊंची स्थिति में रहने वाली, है ना भाई। हाँ, ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर, बहुत अच्छे से समझना। जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं है, वह ऊंचे चढ़ ही नहीं सकती। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है भाई। देखो, बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे।